Write a question. If two similar large plates, each of area capital A, having surface charge densities, plus sigma and minus sigma, having surface charge densities plus sigma and minus sigma, are separated by a distance d, are separated by a distance small d in air, comma, find the expression for bit A, field at points between the two plates, and an outer side of the plates, and on outer side of the plates, ठीक है, full stop. Specify the direction of field in each case. फिर bit 2, the potential difference between the plates. Bit 3, the capacitance of the capacitor so formed. ठीक है, solve. हाँ, read the question. Read Anshuman. Two similar large plates, each of area A. Similar large plates ऐसे होते हैं. डायग्राम, दो प्लेट्स है ना. एरिया क्या है? A. डिस्टेंस दोनों के बीच का D. एंड प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. मतलब एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट. दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. सिग्मा क्या है तुम्हारा? ध्यान रहे, सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज बाय एरिया. तो सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज, एरिया कितना है प्लेट का? ए. तो सिग्मा ए इज इक्वल्स टू व्हाट? चार्ज. समझ गए? हाँ, पढ़ो आगे. Separated by a distance of d in air, find the expression for bit A, field at points between the two plates and the outer side of the plates. फील्ड एट बिटवीन द टू प्लेट्स पूछना है, तो इस पोजीशन को मैं P ले लेता हूँ. फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स पूछना है एंड आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट्स, तो इसको मैं Q ले लेता हूँ. इधर भी आउटर सरफेस है, इधर मैं R ले लेता हूँ. तो मुझे अलग अलग जगह पे निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पता करता हूँ क्या हो सकता है. ठीक, ये कोई डाउट? तो सबसे पहले देखो, पॉजिटिव प्लेट, मतलब प्लेट मैंने ऐसे दिखाया बट है कैसे प्लेट ऐसे. तो पॉजिटिव प्लेट से फील्ड किधर निकलता है? आउटवर्ड्स. कैसे निकलता है? आउटवर्ड्स. तो इधर भी आउटवर्ड, उधर भी आउटवर्ड. तो P की तरफ कैसे जा रहा होगा? इस तरफ. हाथ का मूवमेंट देखो, आउटवर्ड्स मतलब इस तरफ. तो कितना हो जाएगा? उसका डायरेक्शन तो तुम्हें समझ आ गया. और ड्यू टू अ प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बाय 2E नॉट. हाउ मच? ड्यू टू एनी प्लेट, गॉस थ्योरम से हमने ऑलरेडी डिराइव किया था. ड्यू टू एनी प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला इज व्हाट? सिग्मा बाय 2E नॉट. अब ये नेगेटिव है. ठीक है, नेगेटिव के लिए क्या होता है? टुवर्ड्स. तो दोनों तरफ से उसके तरफ आ रहे हैं, टुवर्ड्स द प्लेट ऐसा खड़ा है टुवर्ड्स. तो ये हाथ जब P को क्रॉस कर रहा है, किधर जा रहा है? उसी तरफ. इसके चलते भी किधर था? उधर ही. इसके चलते भी E ड्यू टू सिग्मा भी उधर था एंड E ड्यू टू माइनस सिग्मा भी किधर है? उधर ही, क्योंकि टुवर्ड्स आ रहे हैं. तो वो क्या होगा? ऐड. तो प्लस कितना होगा? सिग्मा बाय, यहाँ पे माइनस नहीं लेते हैं हम लोग, क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी पता चल चुका है ना. डायरेक्शन पता चल गया तो और माइनस लेंगे क्या? नहीं. तो सिग्मा बाय 2E नॉट इसका भी था, वैल्यू क्या है? सिग्मा बाय 2E नॉट उसका भी है. तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2 सिग्मा बाय 2E नॉट, तो दैट बिकम्स सिग्मा बाय E नॉट.
डायरेक्टली नहीं लिख सकते, यू हैव टू शो लाइक दिस, ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, ड्यू टू नेगेटिव प्लेट। इनफैक्ट मैंने तो यहाँ ऐसे लिखा, तुम्हें लिखना पड़ता है इसके ऊपर EP इज इक्वल्स टू E ड्यू टू प्लस सिग्मा प्लस E ड्यू टू माइनस सिग्मा। समझ गए? ठीक। नाउ आई हैव टू फाइंड E एट Q। Q पॉजिटिव प्लेट के लिए कैसा होता है? आउटर, तो पॉजिटिव से ऐसे लो, तो Q के तरफ जब जा रहा है, किधर जा रहा है? उस तरफ। तो ऐसे कर दो E ड्यू टू प्लस सिग्मा, तो इज इक्वल्स टू E ड्यू टू प्लस सिग्मा, है ना? अब नेगेटिव प्लेट इधर है, नेगेटिव प्लेट के लिए कैसा होता है? टुवर्ड्स, तो Q को जब क्रॉस कर रहा है तो किधर आ रहा है? इस तरफ, सो दैट विल बी व्हाट? E ड्यू टू माइनस सिग्मा। तो क्या लिखूंगा? माइनस E ड्यू टू माइनस सिग्मा। तो E ड्यू टू प्लस सिग्मा क्या था? सिग्मा बाई 2 E नॉट। डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। कहीं dv दिख रहा है क्या? नहीं। और उसका भी कितना है? सिग्मा बाई 2 E नॉट। तो E एट Q क्या हो जाएगा? 0। तो आउटर पे हमेशा क्या होता है? 0। अब R पे देख लो, E एट R, ठीक है? पॉजिटिव से किधर? आउटवर्ड, पॉजिटिव से आउटवर्ड, तो R की तरफ जब आ रहा है, किधर आ रहा है? E ड्यू टू प्लस सिग्मा इज कमिंग हियर। नेगेटिव के लिए क्या होता है? इनवर्ड, मतलब बाहर से अंदर। तो R को जब क्रॉस करें तो कैसा होगा? E ड्यू टू माइनस सिग्मा। सो दिस विल बी व्हाट? E ड्यू टू प्लस सिग्मा माइनस E ड्यू टू माइनस सिग्मा। तो E ड्यू टू प्लस सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा बाई 2 E नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 E नॉट। दिस इज हाउ मच? 0। तो E ड्यू टू R इज हाउ मच? 0। एनी डाउट? पक्का? फंडा क्लियर? तो इनर में क्या है? सिग्मा बाई E नॉट। दिमाग में रख लो, ऑब्जेक्टिव आएगा तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, राउटर में 0। क्लियर? व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? रीड। Specify the direction of field in each case. I have specified। इसमें मैं लिख देता हूँ towards right, है ना? इसमें भी क्या हो जाएगा? इसमें तो नो डायरेक्शन, या तो हाँ towards right, या तो लिख सकते हो towards the negative plate, towards हाँ positive to negative plate। You can write this also। Understood? हाँ। फिर next, The potential difference between the plates. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, मतलब हमें क्या पूछ रहा है? V निकालने बोल रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस इज V, और हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है? वेग। हाँ, तो V इज इक्वल्स टू बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है, तो ये EP हो जाएगा, EP इनटू D। तो V इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना है? क्योंकि बीच में ही डिस्टेंस D है ना, तो बीच में ही पूछ रहा है बिटवीन कितना है, तो सिग्मा बाई E नॉट इनटू D। तो मिल गया, बिट 2 इज दिस वन। हाँ, फिर The capacitance of the capacitors of the कैपेसिटेंस पूछ रहा है। Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? C बाई V की CV क्या होता है? C बाई V फ्यू सेड, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। Q इज व्हाट? Q इज इक्वल्स टू CV, ठीक है ना? क्योंकि तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है? तो E इज इक्वल्स टू, और क्या फॉर्मूला हो सकता है? QV, ये होता है। ऐसे नहीं लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं? Q स्क्वायर बाई 2CV लिखते हैं। तो C स्क्वायर V स्क्वायर कर देंगे तो Q स्क्वायर हो गया। Q स्क्वायर बाई 2CV होता है कि नहीं? तो Q इज इक्वल्स टू फॉर्मूला इज व्हाट? CV। तो C विल बी हाउ मच? चिन्मय विद्यालय तो मैंने बोला याद रखना, और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी C बाई V। तो C इज इक्वल्स टू हाउ मच? Q बाई V। तो Q हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है, चार्ज इज हाउ मच? सिग्मा A। तो सिग्मा A बाई पोटेंशियल मिल चुका है, सिग्मा D E नॉट। तो बाई E नॉट ऊपर चला जाएगा, तो सिग्मा सिग्मा कट गया, तो C इज व्हाट? E नॉट A बाई D। यही तो था, याद आ रहा है? कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला वाज व्हाट? E नॉट A बाई D। क्लियर? सिंपल था क्वेश्चन, जो नहीं हुआ नोट करो, नहीं लिखोगे। राइट क्वेश्चन, two metallic spheres of radii capital R and 2R are charged. Two metallic spheres of radii capital R and 2R are charged so that both of these have same surface charge density sigma, so that both of these have
same surface charge density sigma, have same surface charge density sigma, full stop. If they are connected to each other, if they are connected to each other with a conducting wire, if they are connected to each other with a conducting wire, in which direction will the charge flow and why? In which direction will the charge flow and why? Sorry, in which direction will the charge flow and why? Read the question. Two metallic spheres of radii R and 2R One is R, दूसरा थोड़ा बड़ा तो बनाओ, this is 2R, ठीक है? are charged so that both of these have same surface charge density sigma. दोनों में सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है? हाँ, If they are connected to each other with a conducting wire, अच्छा, in which direction will the चार्ज फ्लो. and why? देखो चार्ज हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो सबसे पहला मुझे पोटेंशियल पता करना है. पोटेंशियल फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय व्हाट, रेडियस का स्क्वायर. क्यूब कहाँ से आता है? चार्ज बाय रेडियस का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर. तो मैं v इसको vr ले लेता हूँ. vr कितना हो जाएगा, उसका चार्ज पता करना है. तो चार्ज इज व्हाट एक्चुअली, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू एरिया. तो चार्ज पहला वाला का चार्ज होगा qr कितना हो जाएगा, सिग्मा इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो चार्ज की जगह क्या डालूंगा, सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. तो अच्छा, kq by r होता है, पोटेंशियल इज kq by r, आई एम सॉरी, ओके? तो दिस वन विल बी r, तो ये r एंड r कटेगा, पाई पाई कटेगा, दिस विल बी हाउ मच, सिग्मा r by 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? नाउ वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल ऑफ 2r इसका. तो वापस क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका चार्ज चाहिए. चार्ज क्या होता है, सिग्मा इनटू एरिया. इस स्फीयर का एरिया क्या होगा, 4 पाई 2r का स्क्वायर. यहाँ पे भी 4 पाई मैंने लिखना भूल गया था, 4 कटेगा, तो दिस इज सिग्मा r बाय नॉट, ओके? फार्मूला, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर. तो 4 पाई इनटू इसका रेडियस 2r है, तो 2r का स्क्वायर बाय रेडियस जो कि 2r, तो दिस इज सिग्मा 4 पाई कट गया, सिग्मा इनटू 4r स्क्वायर बाय e नॉट 2r, तो 2 कटा, r भी कटा, तो दिस इज 2 सिग्मा r बाय e नॉट. तो पोटेंशियल ऑफ 2r इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ r, क्योंकि इसका 2 सिग्मा r बाय नॉट, इसका सिर्फ सिग्मा r बाय नॉट. तो हाई पोटेंशियल किसका है, सेकंड का. तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम 2r, तो चार्ज फ्लोज फ्रॉम 2r से r, ठीक है? नोट करो. Write a thin metallic spherical shell, a thin metallic spherical shell of radius capital R, a thin metallic shell of radius capital R carries a charge Q, carries a charge capital Q on its surface, carries a charge capital Q on its surface, ठीक है ना? Full stop. A point charge q by 2, a point charge q by 2, capital Q by 2, is placed at its center C, capital C, is placed at its center capital C, and another charge plus 2q, and another charge plus 2 capital Q is placed outside this shell, and another charge plus 2q is placed outside this shell at a distance small x, at a distance small x from the center as shown in figure, at a distance small x from the center as shown in figure. Option A, find the force on the charge, find the force on the charge at the center of shell
at the center of shell and at the point A and at the point capital A. This is the diagram, okay, which I have drawn here. And at the point capital A, bit 2, the electric flux through the shell, ठीक है, सॉल्व करो. Read the question. A thin metallic spherical shell of radius r carries a charge q. It's a metallic shell, याद रखो. It's a metallic shell. On its surface A, सरफेस पे चार्ज Q रखा है, ठीक है ना. the point charge q by 2 is placed at its center C, पॉइंट चार्ज Q by 2 इधर है, and another charge plus 2q is placed outside this shell at a distance x. एट ए डिस्टेंस x. ये डिस्टेंस कितना है तुम्हारा? x है ना. Find the force on the charge at the center of shell and a point A. फोर्स Fc निकालना है, Fa भी निकालना है. तो Fc जब निकालेंगे वो शेल के अंदर है, तो यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड E इनसाइड अ शेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ शेल तो नहीं, मेटालिक शेल इज ऑलवेज जीरो, है कि नहीं? दो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं. पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ मेटल क्या होता है? इक्विपोटेंशियल होता है. कोई भी मेटालिक सरफेस इक्विपोटेंशियल रहता है. इनसाइड अ मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो, बिकॉज इक्विपोटेंशियल होता है. तो E इनसाइड मेटल भी जीरो होता है, ये भी ध्यान रखें. E inside metal is zero. कोई भी मेटल पीस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है एंड इनसाइड अ मेटालिक शेल आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q into E. फेक याद आ रहा है? F equals to Q into E या E into Q. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो फोर्स ऑन C कितना हो जाएगा? चार्ज इज Q by 2 into 0. सो द फोर्स ऑन द चार्ज C इज हाउ मच? कितना होगा? 0. नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? फोर्स ऑन A. फोर्स ऑन A हमें पता करना है. तो फोर्स ऑन A के लिए मेरे लिए अभी ये एक टोटल चार्ज की तरह एक्ट करेगा. शेल के ऊपर कितना है? Q. और जितना चार्ज अंदर होता है उतना ही बाहर इंड्यूस हो जाता है. तो नेट चार्ज ऑन शेल कितना हो जाएगा? नेट चार्ज ऑन शेल, तुम्हें पता है ना, चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे आ जाता है, बट अंदर जो भी चार्ज होता है उतना ही चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है ना. और कैसे इंड्यूस होगा तुम्हें भी पता है. अगर Q by 2 अंदर है तो इनर सरफेस में माइनस Q by 2 एंड आउटर सरफेस पे प्लस Q by 2. तो नेट चार्ज ऑन शेल सरफेस कितना हो जाएगा? Q plus, so that is how much? 3Q by 2. Now this acts as a point charge for outside 2Q. तो फोर्स ऑन A क्या हो जाएगा? 1 by 4 pi epsilon naught. ये चार्ज कितना है? 3Q by 2. बाहर का चार्ज कितना है? 2Q. और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? x square. क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस जो है वही होगा. तो दिस इज द फॉर्मूला. 2 और 2 कट जाएगा तो 3Q square by 4 pi epsilon naught x square. So this is the force on A. ठीक है, समझ पाए? फिर नेक्स्ट कुछ पूछा है? फ्लक्स निकालना है. तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? एज पर गॉस लॉ, द नेट फ्लक्स इज नथिंग बट चार्ज एनक्लोज्ड बाय E naught. तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा? चार्ज एनक्लोज्ड कितना है अंदर में? Q by 2. एनक्लोज्ड अंदर पे कितना है? सरफेस पे जो है वो नहीं, अंदर कितना है? Q by 2. तो Q by 2 E naught, ये आंसर होगा. इसमें भी कितना जन ज्यादा क्यों चल बता? 3Q by 2 कर दिया था. फिर सरफेस पे बात करें. नहीं, सरफेस पे नहीं. हाँ, तो अंदर में कितना है? थ्रू द हाँ, थ्रू द शेल. अगर तो शेल के ऊपर ही मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो अंदर कितना है? Q by 2. तो चार्ज एनक्लोज्ड होता है ना, Q by 2 into, समझ गए? सॉल्व. राइट, another question. Write three identical capacitors C1, C2 and C3, C1, C2 and C3 of capacitance 6 microfarad each, are connected to a 12 volt battery, are connected
to a 12-volt battery as shown in figure. This is the figure as shown in the figure. Find bit 1 charge on each capacitor. Find bit 1 charge on each capacitor. Bit 2 equivalent capacitance of the network. Bit 2 equivalent capacitance of the network. Equivalent capacitance of the network. Bit 3 energy stored in the network of capacitors. Energy stored in the network of capacitors. These 3 bits you have to solve. ठीक है, क्या है क्वेश्चन पढ़ो. The identical capacitors C1, C2 आइडेंटिकल, अच्छा हाँ, C1 C2 C3 of capacitance 6 microfarad each of 6 microfarad each. ठीक है, are connected to a 12-volt battery. हाँ, Find bit 1 charge on each capacitor, चार्ज ऑन ईच. ठीक है, equivalent capacitance of the network, सी नेट. ठीक, energy stored in the network of capacitors. एनर्जी स्टोर्ड. आई हैव टू फाइंड दीस 3 फैक्ट्स. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 12 वोल्ट से यहाँ गया और एंडिंग भी यहीं पे हुआ, मतलब दीस टू आर इन एक ही पाथ है कि नहीं, सीरीज में है. तो लिख देता हूँ C1 एंड C2 इन सीरीज. तो क्या होगा 1/C4 इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2. सीरीज में पैरेलल का फॉर्मूला लगता है, तो 1/C4. C4 मैंने ऐसे ही ले लिया क्योंकि C1 C2 C3 दिख रहा है, तो C4 एक ऐसे ही ले लेते. तो 1 कितना है 6 प्लस 1/6, तो 1/C4 विल बी हाउ मच 2/6, तो 3. तो C4 इज हाउ मच 3 माइक्रोफैराड. नाउ आई मेक अ न्यू डायग्राम. इसके बाद 12 वोल्ट है. आप एक ही मान सकते हैं ना, दोनों को मिला दिए तो एक ही दिखेगा, लाइक दिस. दिस इज C4 एंड दिस इज C3. अब ये दोनों कैसे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है और एंडिंग पॉइंट भी दोनों का सेम है, तो दिस टू आर इन पैरेलल. सीरीज कैसे है, पैरेलल. अरे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होने से दैट इज पैरेलल कनेक्शन. एक ही जगह से दोनों तरफ गया शुरुआत और एक ही तरफ में दोनों एंडिंग हो रहा है. वो बोल रही है सीरीज. क्या बोलूं, पूरा दिमाग मानसिक संतुलन खराब. तो C3 एंड C4 आर इन पैरेलल. तो C नेट यहीं से पता चल जाएगा, दैट विल बी सीरीज का फॉर्मूला. पैरेलल में सीरीज का फॉर्मूला C3 प्लस C4. तो C3 इज हाउ मच 6 and C4 is how much 3. So this is how much 9 microfarad. तो bit 2 पहले आ गया, that is 9 microfarad. ठीक है, तो अभी कैपेसिटर में तुम्हें पता है पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज. पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज. तो C3 के अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस C3 is how much 12 वोल्ट. वोल्टेज अक्रॉस C4 is how much 12 वोल्ट. तो वोल्टेज अक्रॉस C3 पता है, उसका कैपेसिटेंस पता है, हमें पता है Q इक्वल्स टू हाउ मच CV3. तो Q3 उस जगह का जो चार्ज को मैंने Q3 ले लिया, तो Q3 इक्वल्स टू क्या होगा C3 इनटू VC3. तो वो 6 माइक्रोफैराड इनटू ये कितना है 12, हाउ मच 72 माइक्रोफैराड. ठीक है, अब ये जो यहाँ पे जो चार्ज आया होगा C4 के जगह हमने क्या वापस करना है, दो चीज था ना C1 और C2. ठीक है, तो इन सीरीज क्या सेम रहता है, इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम. क्या रहता है, करंट रिमेन्स सेम. तो इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ है हमारा, टोटल चार्ज C4 के अक्रॉस कितना होगा, बोलो. C4 के अक्रॉस चार्ज अक्रॉस C4. तो इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम का मतलब क्या रहेगा, चार्ज आल्सो रिमेन्स सेम. चार्ज रिमेन्स सेम, क्योंकि करंट और चार्ज क्या होता है, करंट इज चार्ज बाय टाइम. तो करंट सेम तो चार्ज भी सेम है. तो बट चार्ज हमें इसके अक्रॉस निकालना पड़ेगा, Q अक्रॉस C4. कैसे, Q का फॉर्मूला क्या होता है CV. तो C मतलब C4, V मतलब वही V अक्रॉस C4. इसके अक्रॉस वोल्टेज तो 12 ही आया है क्योंकि उसके अक्रॉस 12 इसके अक्रॉस पैरेलल है. तो C4 कितना था 3 into pi, तो दैट इज हाउ मच 36 माइक्रोफैराड. बट C4 के जगह एक्चुअल में कौन था
C1 एंड C2 दोनों थे, बट सीरीज में तो है ना, तो इन सीरीज क्या रहता है इसमें, करंट सेम रहता है, तो चार्ज भी रिमेन सेम। तो जो C4 के अक्रॉस चार्ज वही इनके अक्रॉस भी चार्ज, तो चार्ज अक्रॉस C1 इज आल्सो 36 माइक्रोफैरड एंड चार्ज अक्रॉस C2 इज आल्सो 36 माइक्रोफैरड। तो हमें मिल गया C1 C2 के अक्रॉस वही, एंड चार्ज अक्रॉस जो कि Q3 था दैट इज 72, तो बिट 1 मिल गया। नाउ इट इज आस्क्ड एनर्जी स्टोर, तो एनर्जी स्टोर का फार्मूला सबको पता है, हाफ CV² या तो हाफ Q²/2C। मैं वही यूज कर लेता हूँ Q²/2C, तो U नेट विल बी हाउ मच, Q1²/2C1 प्लस Q2²/2C2 प्लस Q3²/2C3। तो Q1 हम लोग का ऑलरेडी आया हुआ है 36, तो 36 का स्क्वायर बाय 2 into C1 का कैपेसिटेंस कितना था, 6। देखो दो बार माइक्रोफैरड मल्टीप्लाई हुआ है और एक बार माइक्रो नीचे आ रहा है, तो एक तो कट जाएगा, कितना आ रहा है 36 into 3 108 प्लस Q2² भी कितना था, वही सेम 36, तो 36 into 36 by 2 into 6, so this will also come how much 108 plus 108, बट ये सारे माइक्रो जूल हैं, प्लस फ्रेम इधर लेके आओ, Q3 की वैल्यू कितनी थी 72, तो 72 into 72 by 2 into 6, C3 का भी तो वैल्यू 6 है, तो कर लो 72 into 6 into 12 1 76 42 43 432 plus 108 how much this is coming to 216 400 500 600 632 और 16 648 how much microjoule, U net is how much 648 microjoule, because micro into micro नीचे एक माइक्रो कट जाएगा 6 माइक्रोफैरड, तो एक माइक्रो तो बचेगा ही, अंडरस्टूड, तो दिस इज 6 माइक्रो 648 माइक्रोफैरड।